अस्सलाम वालेकुम। आई एम कमर लियास फ्रॉम राइजिंग स्टार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दो चीज़ें। सबसे पहली चीज़ होगी हमारे पास ईबे सेलर रिक्वायरमेंट्स। मेजर रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, माइनर साथ साथ जब हम क्रिएट करेंगे अकाउंट, साथ साथ हम माइनर भी डिस्कस करते जाएंगे। तो दूसरी चीज़ होगी हमारे पास प्रोडक्ट सर्चिंग का पहला वे, ठीक है। जो मतलब फर्स्ट पार्ट जो होगा प्रोडक्ट सर्चिंग का, वो भी इसी में डिस्कस हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं अपने डॉक की तरफ। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले ईबे सेलर रिक्वायरमेंट्स मैंने मेंशन की हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है लीगल नेम होता है, ठीक है। लीगल नेम जो आपके आईडी कार्ड पे होता है, जो आपका ओरिजिनल नेम है वो वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ईमेल ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस हो गया। तीसरे नंबर पे आइडेंटिटी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। इन तीन चीज़ों में से अगर आपके पास कोई एक चीज़ भी है तो आप इजीली अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट चाहिए होता है। फिज़िकल बैंक अकाउंट है तो भी ठीक है, अगर वर्चुअल बैंक है तो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी बिल, जो जिसमें आ जाता है गैस का बिल आ जाता है, वाटर का बिल आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का आ जाता है, इंटरनेट का आ जाता है। ये बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल ये उस वक्त ज़रूरत होती है जब ईबे वेरिफिकेशन मांगता है, ठीक है। बाज़ का ईबे वेरिफिकेशन मांग लेता है, उस वक्त हमने ये दो चीज़ें देनी होती हैं। इनमें से एक चीज़ भी हमारे पास होगी तो हम दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट है तो वो हम सबमिट कर सकते हैं, या यूटिलिटी बिल है तो वो हम सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मेजर जो चीज़ें होती हैं ना एक ईबे के सेलर अकाउंट बनाने के लिए, वो मेजर ये वाली हैं, ठीक है। बाकी भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, प्रोडक्ट सर्चिंग। इसका सर्चिंग, हंटिंग, फाइंड, ठीक है, ये सारा कुछ एक ही चीज़ है। अगर कोई आपको कहता है प्रोडक्ट सर्चिंग कर दो तो आपने यही तरीका कार होता है। हंटिंग ये हो गया, फाइंड वो भी यही है, ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें 4-5 चीज़ें हो जाती हैं। ड्रॉप शिपिंग के लिए स्टॉक मॉडल, ठीक है। वाइट लेबल, ब्रांड फाइंड करना अप्रूवल के लिए, ठीक है। उसके बाद होल सेल सप्लायर्स फाइंड करने। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें आ जाती हैं। तो इसमें दो तरीके जो मेजर जो है ना, मतलब मेन वो मैं आपको बताऊंगा। ड्रॉप शिपिंग जो कि है सबसे ज़्यादा की जाने वाली, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करते हैं ड्रॉप शिपिंग। ईबे पर भी सबसे ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग करेंगे, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग करते हैं। लेकिन जो सिक्योर वे है ना, वो स्टॉक मॉडल बिल्कुल सिक्योर वे है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग एज अ इनकम जनरेटर के लिए मतलब अच्छा है। लेकिन जो सिक्योर वे, अपने अकाउंट को भी सिक्योर रखना, एवरीथिंग हर चीज़ को हैंडल करना, वो स्टॉक मॉडल का बेहतरीन है। तो आज की इस वीडियो में ये जो है ना ड्रॉप शिपिंग के लिए हम सबसे पहले देखेंगे अमेज़ॉन टू ईबे प्रोडक्ट फाइंड करना, प्रोडक्ट हंटिंग। इस मेथड को हम देखेंगे इंशाल्लाह। साथ साथ ये जितने भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, अली एक्सप्रेस टू ईबे, वालमार्ट, सीजे, टेमो, अलीबाबा, ये साइली, सब से इंशाल्लाह हम देखेंगे। शाइन, आहिस्ता आहिस्ता इन सब से फाइंड करेंगे प्रोडक्ट्स। इनसे हमने सोर्सिंग करनी है। अमेज़ॉन टू ईबे मतलब अमेज़ॉन से लेकर हमने ईबे पे सेल करनी है, ये ड्रॉप शिपिंग का एक वे है। अली एक्सप्रेस से लेकर हमने ईबे पे सेल करनी है, ये भी एक ड्रॉप शिपिंग का वे है, ठीक है। इसी तरह ये सारी चीज़ें। तो अब हम बिला टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने न्यू टैब पे। यहाँ मैंने ओपन कर लिया जी amazon.com। अगर हमने यूएस की सर्चिंग करनी है तो आपने .com रखना है, ठीक है। अगर आपने यूके की सर्चिंग करनी है तो आपने .co.uk रखना है, ठीक है। अगर आपने अगर आपने इटली की सर्चिंग करनी है तो amazon.it, ebay.it। जिस कंट्री की आपने सर्चिंग करनी है उस कंट्री की आपकी डोमेन सेम होनी चाहिए दोनों प्लेटफॉर्म पे। जिससे आपने सोर्सिंग करनी है और जिस पे आपने सेल करनी है, दोनों प्लेटफॉर्म की आपकी सेम होनी चाहिए डोमेन, ठीक है। उसके बाद हम ये देखें, मेन चीज़ जो होती है ना, प्रोडक्ट हम देख लेते हैं कोई भी। यहाँ से मैं आपको एक प्रोडक्ट ओपन करके दिखाता हूँ पहले, और फिर आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ आ रही थी।
ये मैं यहाँ से कोई भी न्यू रिलीज़ आइटम पे चला जाता हूँ, या कोई भी यहाँ से मैं आइटम एक आध ओपन करता हूँ ना, मैं भी यहाँ पे इशू आए, हाँ नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा जी, ये अगर यहाँ पे आज किसी आइटम पे आया तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा ज़रूर। ये मेन चीज़ होती है, सबसे पहले हमने इसका लोकेशन चेंज करनी होती है, ठीक है। ये जो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है ना यहाँ पे, हालांकि मैंने तो amazon.com की है, तो मेरी लोकेशन अमेज़ॉन ऑस्ट्रेलिया आ रही है। क्यों आ रही है? यहाँ पे लोकेशन ऑस्ट्रेलिया आ रही है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास यूके का आ सकता है, लेकिन आपने जिस कंट्री में सर्चिंग करनी है, आपने उस कंट्री की लोकेशन यहाँ पे पहले अमेज़ॉन पे सेट कर लेनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लोकेशन चेंज एड्रेस पे क्लिक करूँगा। मैंने यूएस का सर्चिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे चले जाते हैं चेंज पे। यहाँ पे ज़िप कोड, पोस्टल कोड जो होता है वो इसका कोई भी आप दे दें, या आप गूगल से सर्च कर लें यूएस ज़िप कोड्स, आपको अगर याद है तो आप दे दें, ठीक है। ये एक मुझे मतलब मल्टीपल याद है, लेकिन ये मैं एक दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ज़िप कोड दिया, अप्लाई किया, तो ये देखें ये यूनाइटेड स्टेट्स चेंज हो गई, यहाँ पे न्यूयॉर्क आ जाएगा, ठीक है। अब इससे मेरी आइटम की लोकेशन जो है, सारी जितनी मुझे आइटम शो होंगी सारी की सारी यूएस की शो होंगी, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है ईबे पे भी कि आपकी अगर यूएस की है तो यूएस की, ठीक है। अगर आपके पास पाकिस्तान है तो आपने चेंज कर लेनी, मतलब सेम लोकेशन रख लेनी है। उसके बाद हम कोई भी आइटम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, न्यू रिलीज़, ठीक है। या फिर आप यहाँ से कैटेगरी वाइज अगर जाना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज भी बेस्ट है। यहाँ पे आपने चले जाना है, ऑल पे जाएं, ऑल पे जाके, ठीक है, ये नीचे आ रहा होता है ऑप्शन शॉप बाय डिपार्टमेंट। यहाँ से कोई आपने एक चूज़ कर लेनी है, फूड एंड ग्रॉसरी, ठीक है, ब्यूटी, हेल्थ ब्यूटी, हैंडमेड, स्पोर्ट्स, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं उसको आपने यहाँ से कोई भी चूज़ कर लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक पेट सप्लाईज़ में चला जाता हूँ, ठीक है। पेट सप्लाईज़ में जाके कोई एक आइटम ओपन कर, कैट फूड की, डॉग फूड की, किसी भी, या पेट प्रोफाइल्स की, जो मतलब आइटम है ना, मैं डॉग सप्लाईज या पेट कैट सप्लाईज की, कैट फूड्स की ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया, ये इस कैटेगरी की सारी आइटम मेरे पास आ गई, ठीक है। सारी ये नीचे और भी होंगी, मतलब कैटेगरीज में आगे मज़ीद होंगी कि इसकी मेन कैटेगरी ये है, ठीक है। इसके आगे फिर सब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज होंगी, मल्टीपल कैटेगरीज होंगी, ठीक है। ये एक आइटम हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, कोई भी यहाँ से आइटम देख के ओपन करते हैं। लाइक मैं कर देता हूँ ये वाली आइटम, दो तीन आइटम मैं ओपन करके आपको फाइंड करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक आइटम ये होगी, दूसरी आइटम ये ओपन कर ली, ठीक है। ये दो आइटम्स ओपन होगी मेरे पास, ठीक है। साथ साथ मैं आपको एक्सटेंशन भी बताऊंगा इंशाल्लाह, सिक्योर वाली एक्सटेंशन, मतलब जिनके ज़रिए आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गई आइटम। अब मैंने जो पहला तरीका करना है वो क्या है कि मैंने इसका टाइटल कॉपी करना है। टाइटल कॉपी करके हाफ टाइटल कॉपी करूँगा, सारा टाइटल नहीं कॉपी करूँगा, हाफ टाइटल कॉपी किया, ईबे के प्लेटफॉर्म पे चला गया, वहाँ पे मैंने सर्च बार में इस टाइटल को पेस्ट किया, इंटर कर दिया, सर्च कर दिया, ठीक है। ये अब मैं ये देखें यहाँ पे शिपिंग टू पाकिस्तान, मतलब मैं पाकिस्तान से शिप कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हमने देखना है कि हम अमेज़ॉन यूएस से लेकर ईबे यूएस पे सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने उसकी भी लोकेशन चेंज कर देनी है। यहाँ पे हम यूएस या यूनाइटेड स्टेट कर देते हैं, यूएन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास यूनाइटेड स्टेट आ जाएगा, यहाँ पे यूएस सिलेक्ट करें, अप्लाई करें, जिप कोड देना चाहते हैं, ठीक है, अगर नहीं तो ना सही, ठीक है। अब हमने देखना है कि सेम आइटम हमारी कौन सी है। ये 4LB हो गया, इसका आपने टाइटल, इमेज, सारा कुछ आपका सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। ये 4LB बैग है, ठीक है। इसका बाद और कोई चीज़ इसमें मेंशन है वो भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। बाकी ओके हो गया। ये देखें ये 14LB है, लेकिन कुछ हद तक सेम है। इसको ओपन कर लिया, मतलब सेम हमने आइटम पहले देख, ये एक आ गई, ठीक है, 4LB वाली ओपन कर लिया। ये जस्ट सेम आइटम्स आ रही हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि जो सेल हो रही हैं वो वाली आइटम कैसे, मतलब मैं ढूंढूं कि जो अच्छी सेल हो रही हैं, जो आइटम सेल हो रही हैं वो कैसे मुझे पता चलेगा कि अच्छे वाली आइटम कौन सी। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे आता है सोल्ड वाला एक फ़िल्टर, यहाँ से आपने सोल्ड वाला फ़िल्टर अप्लाई करना है, तो ये वाली आइटम जो होगी सेल हो रही होगी वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये 4LB 29 जुलाई को एक सेल हुई है, ठीक है। उसके बाद एक इसकी 7 मई को सेल हुई है, ठीक है। मतलब
अभी सेल नहीं हो रही करंटली, लेकिन सेल हुई है ये वाली आइटम। तो इस तरह से आपने देख लेना है, जो आइटम अच्छी होगी मतलब अच्छी सेल हो रही होगी वो आइटम। ये जैसे 31 अगस्त को सेल हुई, इसको मैं ओपन करूँगा, इसको भी आपको दूसरा वे भी साथ साथ बताऊँगा कैसे हमने दूसरे वे से सर्चिंग करनी है। ठीक है, एक मतलब ये मैंने आइटम ओपन की, ये मुझे एग्जैक्ट आइटम मिल गई है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये देखें, इसका हम देखते हैं अब, कंपैरिजन करते हैं इस आइटम से, दोनों आइटम्स का देखते हैं। ठीक है, ये देखें, इसका टाइटल सेम है। ठीक है, इसका टाइटल सेम है। नंबर 2, इसकी ईबे पे प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, अमेज़ॉन पे प्राइस कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जहाँ से हमने सोर्सिंग करनी है वहाँ पे प्राइस कम हो, जहाँ पे हमने सेल करनी है वहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी प्राइस 37 है और यहाँ पे प्राइस 22 है। ठीक है, मतलब इसमें हाई प्रॉफिट है, लेकिन ये आइटम फ़िलहाल तक सेल नहीं हुई। ठीक है, अगर हम इसी आइटम को कम प्राइस पे लगाएंगे मे भी हमारी सेल हो सकती है। ठीक है, ये इस आइटम के रिलेटेड नीचे और आइटम्स भी आ गई हैं। ठीक है, इनको आप हम देख लेते हैं, किसी की सेल हुई है तो उसको हम रख लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम और भी ओपन कर लेते हैं, 31 वाले को ओपन कर लेते हैं, ये और भी देख लेते हैं। ये नीचे इसके सजेशन में और आइटम्स आ जाती, मतलब ये एग्जैक्ट आइटम आ जाती, देख लेते हैं किसी की सेल हुई है या नहीं हुई। ठीक नहीं, इसने ऑफ़र लगाई हुई है सेल की, तो नहीं, किसी की सेल नहीं हुई, ये आइटम अभी तक सेल नहीं हुई। ठीक है, हो सकता है इस आइटम का उन्होंने बिल्कुल ऑप्टिमाइज़ ना किया हो। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ के अलावा उसकी इमेज ऑप्टिमाइज़ नहीं हुई। ठीक है, टाइटल ऑप्टिमाइज़ हुआ है और उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइज़ नहीं हुई, डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़ नहीं हुई। ठीक है, ये देखें, प्रॉपर मतलब एक जो प्रॉपर वे होता है ना लिस्टिंग का वो नहीं हुआ, लेकिन हमें एग्जैक्ट आइटम मिल गया। ठीक है, सबसे पहला तरीका है हमें सेम आइटम मिलनी चाहिए, प्रॉफिट हो आइटम में। ठीक है, अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप सर्च करें ईबे फाइनल फ़ी कैलकुलेटर या ईबे फ़ी कैलकुलेटर। ठीक है, फ़ी कैलकुलेटर, ये नीचे आ गया, आपने सर्च करना है, यहाँ पे चले जाना है कैलकुलेटर, ये पहले वाला ओपन कर लें इसको। ठीक है, ये कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया। ठीक हो गया, कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन हो जाता है। अभी मैं आपको इसकी प्राइसिंग कैलकुलेट करना भी बताता हूँ, कैसे हमने प्राइसिंग कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमने ईबे यूएस रख देना है। ठीक है, ईबे यूएस कर दिया मैंने। ईबे यूएस करने के बाद ये सोल्ड प्राइस, जितने की लिस्टिंग लगी हुई है सेलर की, उतने वाली प्राइस हमने सोल्ड प्राइस में रखनी है, 34.24। ठीक है, उतने की उसने लिस्ट लगाई है, हमें किसने की मिल रही है 22.99। यहाँ पे जहाँ पे आइटम कॉस्ट होता है जितने की हमें मिल रही होती है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हम नीचे जाएंगे, मैं देखेंगे क्या कितनी हमें ईबे की फ़ीस पड़ रही है, कितना हमें प्रॉफिट है। इसमें ईबे की 5.06 फ़ी पड़ रही है। ठीक है, सारा कुछ ईबे के टैक्सेस वगैरह जो है वो डाल के 5.06 फीस है। इसमें प्रॉफिट है 6.19। ठीक है, उस सेलर ने हाई मतलब प्राइस रखी हुई है, उसने ये नहीं देखा कि प्रॉफिट, उसने सिर्फ देखा है, लेकिन उसने अगर प्रॉफिट है लेकिन उसने इमेज ऑप्टिमाइज प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ नहीं की हुई। ये हमें आइटम सेम मिल गया, हमें प्रॉफिट भी है, सेम आइटम भी है, इस आइटम को हम लिस्ट लगा सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी आइटम आपको अगर सेल वाली सोल्ड आइटम मिल गई है, इस तरह से मैं आपको सोल्ड हिस्ट्री चेक करना भी बताऊंगा इंशाल्लाह साथ साथ। ये पहला मतलब वे अभी बता रहा हूँ कि कैसे आपने अमेज़ॉन पे ईबे प्रोडक्ट फाइंड करनी है। इंशाल्लाह साथ और भी एडवांस भी आपको गाइड करूँगा। ये टाइटल आपने सारा सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये 5 सोल्ड हो गई है। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक आइटम है, लेकिन हमने दूसरे प्लेटफॉर्म से चेक करना है कि वहाँ पे इन स्टॉक है या नहीं है। ये वाली आइटम कोई और सेलर सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, वो सारा कुछ हम इसी में देखते हैं। राइट क्लिक किया टाइटल सेलेक्ट करके, ये सर्च विद गूगल का आ जाता है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू टैब में सारे के सारे ब्राउज मतलब वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। ये हमने सबसे पहले वाली ओपन कर ली amazon.com पे, सेम आइटम होगी। ठीक है, ये नीचे भी आ गया। उसके बाद ये जितने भी प्लेटफॉर्म पे ये वाली आइटम होगी उस प्लेटफॉर्म के ये आ जाएगी सारा कुछ। ठीक है, ये इस पे भी पड़ी है। ठीक है, नीचे भी मल्टीपल मतलब पड़ी है उन पे भी। अब हमने क्या देखना है कि आइटम की प्राइस, आइटम टाइटल, आइटम की स्पेसिफिकेशन वगैरह सारा कुछ सेम हो। ठीक है, इसमें 24 पैक्स हैं, यहाँ पे 24 पैक्स हैं। ओके हो गया। 3
ओके हो गया, ठीक है, मतलब 3 ऑन्स ओके। आइटम सेम मिल गई हमें। अब हम इसकी प्राइस चेक करते हैं। यहाँ पे 35 की लिस्ट हुई है और यहाँ पे मिल रही है 38.66 की। इसकी 2 प्राइसिंग होती हैं। ये 7 सब्सक्राइब की जैसे हम वोचर जनरेट करते हैं, जैसे हम ऑफ़र लगाते हैं, ये वो वाला सीन होता है, ठीक है। एग्जैक्ट प्राइस भी इसकी ऊपर वाली हो मतलब इन दोनों में से आप जो मर्ज़ी काउंट कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन ये आइटम तो लॉस में जा रही है, ठीक है। अब हमें कैसे प्रॉफिट होगा, ठीक है, या हम इस आइटम को छोड़ देंगे। ये हमने अब देखना है कि हमने इस आइटम से प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है। हमने जो बाकी प्लेटफॉर्म है उनसे देखनी है। इस पर भी महंगी मिल रही है, ठीक है, ये 26.36 की मिल रही है, ठीक है। सेव विद रिपीट अगर हम दूसरी बार भी ख़रीदेंगे तब जाके हमें कम पड़ेगी आइटम। वोचर उन्होंने लगाया हुआ है लेकिन कम प्राइस मिल रही है इससे। अच्छा जी, अगर हम यहाँ से लें और ईबे पे सेल करें तो हमें जाके प्रॉफिट होता है। अमेज़ॉन टू ईबे से प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है। ये एक आइटम सिर्फ हमें प्रॉफिट वाली मिली है, ठीक है, ये वाली, और ये वाली प्रॉफिट में नहीं मिली। मतलब दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपको आइटम नहीं मिल रही, आपने क्या करना है। एग्जैक्ट आइटम अमेज़ॉन टू ईबे नहीं मिली, जस्ट सोल्ड वाली आपने देखा। यहाँ पे फ़िल्टर मैंने आपको लगा के बताया था, कहाँ गया फ़िल्टर, ये देखें, ये सोल्ड वाली आइटम जो आ गई है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करके राइट क्लिक सिलेक्ट करना है टाइटल, राइट क्लिक करके सर्च विद गूगल करना है। गूगल करेंगे आपके पास ये सारा कुछ आ जाएगा। इस जितनी भी वेबसाइट पे ये प्लेट पड़ी है यूएस में, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। आपने देखना है किस पे हमें सस्ती मिल रही है, उसे हमने पिक करनी है और ईबे पे लिस्ट करनी है और ऑर्डर लेने हैं, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। मतलब 2 तरीके आपको बता दिए कि कैसे। पहला कॉपी पेस्ट, टाइटल कॉपी करना है, अमेज़ॉन टू ईबे पे जाके सर्च करना है। अब तीसरी जो चीज़ आ जाती है हमारे पास, हमने कंपेटिटर एनालाइज करनी है, ठीक है। ये एक आइटम है, इसके हमने कंपेटिटर एनालाइज करने, मतलब इसके कितने कंपेटिटर हैं, कितने और सेलर सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसका मैंने टाइटल कॉपी किया, यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया, ईबे के सर्च बार में ही सर्च कर दिया। तो अब देखता हूँ कि इस आइटम को और कितने सेलर सेल कर रहे हैं, कितने बंदे हैं जो सेल कर रहे हैं। यहाँ से मैं सोल्ड वाला फ़िल्टर भी लगा लेता हूँ कि ये वाली आइटम सेल हो रही है या नहीं। जस्ट ये इसी बंदे की सेल हुई है और देखते हैं नीचे किसी ने लिस्ट लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई, ठीक है। और किसी ने सेम एग्जैक्ट टाइटल से लिस्ट नहीं लगाई हुई। मे भी हो सकता है टाइटल का डिफरेंस करके चेक कर लेते हैं। हाँ, इस आइटम का टाइटल जो है ये सिर्फ इसी सेलर ने लिस्ट लगाई है, ठीक है, और इसकी सेल भी हो रही है। इसने कम प्राइस, सबसे कम प्राइस पे बैठा हुआ, लेकिन इसने हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म से सोर्सिंग कर रहा हो, तो वो भी हम इंशाल्लाह साथ साथ चेक करेंगे, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग का एक तरीका आपको बता दिया कि अमेज़ॉन टू ईबे आपने प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है। ये सेम आइटम होगी। उसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अच्छे सोल्ड वाली आइटम कैसे फाइंड करनी है, अच्छी आइटम कैसे फाइंड करनी है। ये जस्ट आपको बताया कि एग्जैक्ट आइटम कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। इसी तरह से आप कोई और आइटम यहाँ से उठा लें, ठीक है, कोई और आइटम ले लें। आपने यहाँ से कैटेगरी वाइज चले जाएं, कैटेगरी वाइज जाके या यहाँ पे बेस्ट सेलर पे चले जाएं। यहाँ पे जो बेस्ट सेलर होंगे, जिनकी बेस्ट सेलिंग वाली आइटम होंगी, वो आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे कैटेगरीज आप ये वाली आ गई, यहाँ से आप कैटेगरीज चूज़ कर लें। कोई ग्रॉसरी वाली अगर आपने करनी है, ग्रॉसरी वाली कर लें। बेबीज़ वाली करनी है, मतलब जिस कैटेगरी की आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है उस पर कैटेगरी में चले जाएं। उसकी प्रोडक्ट्स को ओपन करें। प्रोडक्ट ओपन करके आपने पहला तरीका चूज़ करना है, टाइटल, हाफ टाइटल कॉपी करना है, ईबे पे जाके सर्च करना है, ठीक है। कॉपी करके ईबे पे जाके पेस्ट करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आइटम हमारी एग्जैक्ट आइटम अगर हुई तो आ जाएगी, ईबे पे सेल हो रही तो आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, तो ये देखें, ठीक है। इस आइटम का सेल हो रही है, ये आइटम किसी ने लिस्ट लगाई हुई है, ये देखें, ठीक है। ये वाली आइटम 65.98 और नीचे भी होंगे, ये देखें, ठीक है। लिस्टिंग लगी हुई है, ये आइटम एग्जैक्ट आइटम लिस्ट लगी हुई है, ठीक है। ऑप्टिमाइज़, ये देखें ना, इस तरह से हमने ऑप्टिमाइज़ करनी है इमेज को। उसके बाद अगर हम, ये नीचे भी है ये वाली आइटम, ये वाली, इसके बाद हमने यहाँ पे सोल्ड वाला फ़िल्टर अप्लाई करना है। सोल्ड वाला फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, देखेंगे अगर ये वाली आइटम सेल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। देख लेते हैं, ये देखें,
ये 25 अगस्त को एक आइटम सेल हुई है, ये जून को सेल हुई है, एग्जैक्ट आइटम जो हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने आइटम अपनी सेम आइटम ओपन करनी है, ओपन करके देखना है, उसको कंपैरिजन करना है विद हमारी जितने की हमें मिल रही है उस आइटम से कंपैरिजन करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसके बाद आपने एक शीट बना लेनी है अपनी गूगल शीट, ठीक है। यहाँ पे आप ओपन करेंगे न्यू टैब ओपन करके ये 4 डॉट्स पे जाके यहाँ पे आपने गूगल शीट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ये एक्सेल शीट आपके पास है, एक्सेल है तो उसको आप ओपन करके बना सकते हैं। ये शीट पे चला गया, ये शीट आ जाएगी। यहाँ पे आपने ब्लैंक वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना, ठीक है। ये इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए ये ब्लैंक वाला चूज़ करोगे, ये आपके पास मेन मतलब क्लियर शीट आ जाएगी, साफ शीट। उसको हमने एडिट करना है, कैसे कैसे हमने मतलब शीट बनानी है गूगल डॉक शीट, गूगल शीट। यहाँ पे आप चाहे डेट लिख लें कि मतलब मैं इस डेट को फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आप सोर्सिंग लिंक कर लें या अमेज़ोन लिंक कर लें, ठीक है, अमेज़ोन लिंक, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे प्राइस कर लें, मतलब यहाँ पे अमेज़ोन की प्राइस होगी। उसके बाद यहाँ पे ईबे लिंक्स आ जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ईबे लिंक, ठीक है, ईबे लिंक, ठीक है। उसके बाद ईबे की प्राइस आ जाएगी। यहाँ पे साथ साथ जो कंपेटिटर हैं अगर उनका आप नाम रखना चाहते हो, जैसे इस आइटम का एक ये कंपेटिटर है, ठीक है, एक ये कंपेटिटर है, एक ये कंपेटिटर है, ठीक है। मतलब तीन सेलर हैं, इन तीनों सेलरों को आपने नाम कॉपी कर लें, कॉपी करके रख देना, ठीक है। ये ओपन होगा, इसको कॉपी करें, यहाँ पे आप नेम भी रखें। अच्छा जी, ये आइटम मुझे मिल गई है, किसने की सेल हो रही है, किसने की मिल 22 की मिल रही है और 34 की सेल हो रही है। इसका मैंने टाइटल कॉपी किया, यहाँ पे जाके ईबे वाली जगह पे टाइटल पेस्ट कर दिया, लिंक पेस्ट किया। यहाँ पे इसकी प्राइस रखी 34, ठीक है। अमेज़ोन की प्राइस 22.99 है, ठीक है। अमेज़ोन का लिंक यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, किधर की शीट, अच्छा जी, यहाँ पे मैं अमेज़ोन का लिंक रखता हूँ, ठीक है। ये वाला लिंक हो गया, अमेज़ोन का कॉपी किया, इधर जाके हमने लिंक रख दिया, ठीक है। ये भी आप ब्लू कर सकते हैं, इसका यहाँ से प्रिंट, ठीक है। डेट आज आप लिख दें 9/7/25, ठीक है। मतलब जो चीज़ें आप इनका कलर भी आप बैकग्राउंड कलर भी सर्च कर सकते हैं, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी गूगल शीट में सारा कुछ आपका ये मतलब गूगल में सेव रहता है, आपके पास ईमेल आपको याद है, आप सारा कुछ कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। ये मैंने एक टेम्पलेट आपको शीट बना के दिखा दी। अच्छा, ये नीचे अब मैं कर रहा हूँ तो हमें हेडर शो नहीं हो रहा, इसको यहाँ से क्लिक करना है, नीचे ले आना है। आप नीचे जाएंगे तो ये हेडर भी शो होना शुरू हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आपने प्रॉफिट का एक बना लेना है, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पे जितनी प्रॉफिट होगी वो लिख लेनी है। यहाँ पे ईबे फ़ी का एक बना लें, ठीक है, मतलब ईबे फ़ी, ईबे की कितनी फ़ीस आइटम पे होगी वो वाली यहाँ पे लिख देनी है। ये सारा कुछ आपने ऐसे ही एक शीट अपनी बनानी है, उसमें आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, एग्जैक्ट आइटम, सेम आइटम आपको जस्ट मैंने फाइंड करना बताई है, ठीक है। इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि कैसे कैसे आपने प्रोडक्ट और मज़ीद मतलब हाई सेल वाली आइटम, हाई प्रॉफिट वाली आइटम कैसे फाइंड करनी है और अच्छी सेल हो रही हो वो कैसे फाइंड करनी है, एक्सटेंशन कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह कल की वीडियो भी अमेज़ोन पर भी हो, अमेज़ोन वाली ही होगी, अमेज़ोन टू ईबे, और उसमें थोड़ा सा एडवांस में आपको बताऊंगा। तो ये थी 2 चीज़ें जो मैंने आपको जस्ट बताई हैं, तो इनको आपने इम्प्लीमेंट करना साथ साथ, और इंशाल्लाह आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। जहाँ से देख रहे हैं उसको आप फॉलो करना या सब्सक्राइब वगैरह करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।